हेलो, नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, संकुचित श्रेणी या सिकुड़ा हुआ पेल्विस। तो क्या आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो बताएं। चलो हम चलते हैं और हम आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है क्योंकि उनका पेल्विस है वो छोटा होता है। तो इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या संकुचित श्रोणि। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि ये क्या होता है, इसके कारण क्या है, पहचान कैसे करें और डिलीवरी में क्या दिक्कत आती है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो जो पेल्विस यानी सोड़ी की एक नॉर्मल शेप और साइज होती है, इसी में से होकर बच्चे का सिर डिलीवरी के समय बाहर आता है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब है जब महिला के पेल्विस का कोई भी व्यास नॉर्मल से 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा कम हो जाए। सीधे शब्दों में रास्ता छोटा पड़ जाना। इसे हम सीपीडी, जिसका फुल फॉर्म है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी बच्चे का सिर और माँ का पेल्विस आपस में मैच नहीं कर रही है। तो इसके कारण क्या है? इसके 4 मेन कारण है। पोषण की कमी, बचपन में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां टेढ़ी हो जाती। इसे रेस्टिक पेल्विस कहते हैं। चोट या बीमारी, बचपन में पेल्विस की हड्डी टूट जाए, टीबी हो जाए या पोलियो हो जाए तो शेप खराब हो जाती है। जन्म से कुछ महिलाओं का पेल्विस छोटा होता है, इसे जस्टोमाइनर पेल्विस भी कहते हैं। ये लंबी और दुबली महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। ऊंचाई कम होना, जिन महिलाओं की हाइट 5 फीट से कम होती है उनमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। अब इसके टाइप्स कितने हैं? पेल्विस 4 जगह से छोटा हो सकता है और ये नर्सिंग में 4 टाइप एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। इनलेट कॉन्ट्रैक्शन मींस ऊपर का मुंह छोटा, ये सबसे कॉमन। नेक्स्ट है मिड कैविटी कॉन्ट्रैक्शन, बीच वाला हिस्सा छोटा। आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन मींस नीचे का मुंह छोटा। अब आता है जनरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, पूरा पेल्विस ही छोटा है। अब डॉक्टर इसे चेक करने के लिए पेल्विमेट्री करते हैं, पहले हाथ से, अब एक्सरे या एमआरआई से भी माप लेते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें कि लेबर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी और पहचान कैसे होगी? तो एंटीनेटल में पेट का आकार देख के करते हैं और अल्ट्रासाउंड से बच्चे का वजन ज्यादा लग रहा हो। लेबर में सबसे बड़ा लक्षण ये है कि दर्द के बावजूद भी सिर नीचे नहीं उतरता है। इसे नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड कहते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे प्रोलॉन्ग्ड लीवर, घंटों प्रसव चलता है पर बच्चा आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है। मोल्डिंग और कैपुट, बच्चे के सिर पर सूजन आ जाती है क्योंकि वो फंस जाता है। इससे क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बुखार, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी।
तो डॉक्टर ये 3 चीजें देखते हैं, पेल्विस कितना छोटा है, बच्चे का वजन कितना है, दर्द कैसे चल रहा है, मीन्स ट्रायल ऑफ लेबर। तो अब हम आपको बताएंगे जो मेन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का। क्या हर महिला का नॉर्मल डिलीवरी होना संभव है? क्या छोटी या सक्रिय पेल्विस माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकती है? अगर समय रहते कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की पहचान ना हो तो प्रसव के दौरान गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। और यह जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, यह मिडवाइफरी, प्रसूति विज्ञान, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसकी जानकारी बेहद उपयोगी है। सही जानकारी ही सुरक्षित मातृत्व की पहली सीढ़ी है। अब सवाल उठता है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या है? यह वही स्थिति है जिसमें महिला की पेल्विस या सोड़ी का आकार सामान्य से छोटा होता है या उसका व्यास इतना कम होता है कि बच्चे का सिर आसानी से जन्म नली से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रसव कठिन या असंभव हो सकता है और कई बार सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण क्या है? इसके बारे में ब्रीफली मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा बताया था। तो इसके कारण है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बचपन में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन, रिकेट्स मीन्स विटामिन डी की कमी, जन्मजात विकृतियां मतलब पैदाइशी ही असामान्यता, पेल्विस की हड्डी में चोट या फ्रैक्चर होना, हड्डियों की बीमारी और स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की असामान्य बनावट, कम उम्र में गर्भधारण, विकास के समय पर्याप्त पोषण का अभाव। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के प्रकार। जनरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, नंबर 1 फ्लैट पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। हर प्रकार में प्रसव की कठिनाई अलग अलग हो सकती है। समय पर जांच, सुरक्षित प्रसव की पहचान, लक्षण और संकेत, बच्चे का सिर नीचे नहीं उतरना, प्रसव का लंबे समय तक चलना, दर्द होने के बावजूद प्रगति ना होना, बार बार प्रसव में रुकावट, डॉक्टर द्वारा पेल्विस छोटी पाई जाना। तो अब हम इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की पहचान के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की विस्तृत हिस्ट्री लेंगे, शारीरिक परीक्षण या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विमेट्री करेंगे और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता करेंगे। प्रसव के दौरान प्रगति का निरीक्षण करेंगे कि डिलीवरी के टाइम इम्प्रूवमेंट हो रहा या नहीं हो रहा, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। इन सभी के आधार पर डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि सामान्य प्रसव संभव है या नहीं। अब इसकी जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? यदि पहचान समय पर ना हो तो मां में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भाशय फटना, संक्रमण, थकान और शॉक, शिशु में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, बर्थ इंजरी, सिर में चोट, नवजात मृत्यु का खतरा। मां और शिशु दोनों की सुरक्षा, सही निर्णय और समय पर चिकित्सा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के लिए ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करना है। समय पर अस्पताल में भर्ती कराना है और स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के ऑब्जर्वेशन में रखना है। ट्रायल ऑफ लेबर मतलब सिलेक्टेड मैटर में आवश्यकता होने पर सिजेरियन सेक्शन, मां और शिशु की लगातार मॉनिटरिंग। अब सवाल उठता है कि प्रसव के बाद क्या उचित देखभाल करना जरूरी है? तो इसमें सबसे बड़ा रोल है
एएनएम और स्टाफ नर्स का। गर्भवती महिला की नियमित जांच, खतरे के लक्षणों की पहचान करना, समय पर रेफरल करना, मानसिक सहयोग देना, प्रसव के दौरान रिकॉर्ड रखना, माँ और नवजात की निगरानी करना। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एक गंभीर लेकिन समय पर पहचाने जाने वाली स्थिति है। नियमित गर्भावस्था जांच, सही मूल्यांकन और उचित प्रसव योजना से मां और शिशु दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।